वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो और डिस्कशन सेशन में। रिक्वेस्ट के आधार पर कि सिम जो हमने पढ़ा पूरे 1 से 5 मिनट तक डिप्लोमा RGPB कैरिकुलम बेस्ड, उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है, उस पर हमारा ये नया वीडियो। हमने अभी तक जो इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम में पूरे 5 यूनिट को देखा, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और उसको किस तरीके से सजा कर लिखा जा सकता है उस पर आज चर्चा की जाएगी। तो आज का ये पहला प्रश्न है, व्हाट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम, एक्सप्लेन इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर किस तरह पॉइंट वाइज दिया जा सकता है। इसका उत्तर तैयार करने में सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है पैराग्राफ के अनुरूप, लेकिन दोनों तरीका हम लोग आगे भी समझेंगे। अभी पॉइंट वाइज के हिसाब से अगर इसको पॉइंट आउट करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको फिर तैयारी करेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सिम, जिसे कंप्यूटर समन्वित विनिर्माण कहते हैं, हिंदी पैटर्न में जो लिखते हैं, जिसका लिखने का शैली हिंदी है, वो कंप्यूटर समन्वित विनिर्माण यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिम is a manufacturing approach in which all the production process are controlled and integrated using computer systems. It links design, planning, manufacturing and quality control into a single coordinate system. Basic components of SIM: computer aided design, जिसे CAD कहते हैं, used for designing products in 2D and 3D forms. Computer aided manufacturing CAM controls machines and convert design into actual products. Third point, component का computer aided process planning CAP determines the sequence of manufacturing operations. Fourth, production planning and control PPC manages scheduling and production activities. Fifth is database system, stores all information related to design, production and inventory. Sixth is communication network, connects all components for smooth data transfer. Seventh, automated machines, CNC robots, carry out manufacturing operations automatically. SIM enhance productivity, accuracy and efficiency by integrating all manufacturing functions. ये लिखने का तरीका हुआ। इससे हमने 7 पॉइंट में जो इसके फ्लो है उसके साथ हमने इसको बनाया। इसको समझने के लिए है कि ये जो सिम है हमने पूरे 1 से 5 मिनट तक जो देखा, ओवरऑल इसको बाद में हमने इसलिए रखा और सजेशन में भी रहा कि क्वेश्चंस कैसा करें। मैंने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिए थे ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। फिर इसको समझते हैं कि कंप्यूटर समन्वित विनिर्माण यानी कि सिम कहा जाता है एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, यानी कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत किया जाता है। ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उसमें क्या होता है कि डिज़ाइन, योजना और उत्पादन जैसे विभाग
अलग अलग कार्य करते हैं, जिसमें समय की हानि होती है, त्रुटियां होती है, एरर्स होते हैं, और जो इंटीग्रेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है की कमी होती है। सिम इसी समस्या का समाधान करता है और सभी प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को एक ही प्रणाली में जोड़ता है। इस प्रणाली में सबसे पहले कंप्यूटर की सहायता प्राप्त अभिकल्प यानी कि कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के माध्यम से उत्पादन का डिजाइन तैयार करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की सहायता से जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसकी योजना है, उसको तैयार करते हैं, यानी कि कैप, कैम हो गया, कैड हो गया, कैम हो गया, कैप हो गया। फिर ये सभी जब हो जाते हैं तो फिर ये निर्धारित करना रहता है कि उत्पादन का निर्माण किस प्रकार और किन किन स्टेज में, स्टेप में, चरणों में किया जाएगा। इसके पश्चात, इसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर सहायता से जब हम विनिर्माण यानी कि कैम मशीनों को नियंत्रित करके डिजाइन को वास्तविक रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके साथ ही जो उत्पादन योजना है और जो नियंत्रण है, कंट्रोल सिस्टम है, उसकी समय सारणी को व्यवस्थित करते हैं और डाटाबेस प्रणाली सभी को सूचना को संग्रहित यानी कि इंटीग्रेट करती है, स्टोर करती है, और साथ ही जो हमारा नेटवर्क सिस्टम है, संचार नेटवर्क है, उसके जो सभी घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको आपस में जोड़ देती है। और लास्ट में सीएनसी मशीन्स और रोबोट्स जो ऑटोमेटेड रूप से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन सभी प्रकार के संपूर्ण प्रणाली को सिम जो है अधिक कुशल, सटीक और उत्पादक बनाता है। इसको हिंदी में भी हमने तैयार कर रखा है, इस पर एक नज़र डालें। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रखें कि कंप्यूटर समन्वित विनिर्माण यानी कि सिम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं को कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित एवं एकीकृत किया जाता है, जिसमें डिजाइन, योजना, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण को एक ही प्रणाली में जोड़ा जाता है। यह है सिम। और फिर उसके सिम के घटक हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त विकल्प यानी कि कैड, जिसे 2D 3D में डिजाइन करते हैं उत्पाद को। कंप्यूटर सहायता प्राप्त विनिर्माण यानी कि कैम मशीनों को नियंत्रित करके डिजाइन को उत्पाद में बदलता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया योजना यानी कि कैप उत्पादन के विभिन्न चरणों का निर्धारण करता है। अगला है उत्पादन योजना एवं नियंत्रण पीपीसी, कार्य अनुसूची एवं उत्पादन गतिविधियों का प्रबंधन करता है। डेटाबेस प्रणाली सभी प्रकार के डेटा का संग्रहण करती है। अगला संचार नेटवर्क सभी घटकों को आपस में जोड़ता है। अगला स्वचालित मशीनें यानी कि सीएनसी और रोबोट्स उत्पादन कार्य को स्वतः करती है, ऑटोमेटेड करती है। यही सिम उत्पादन प्रणाली को अधिक कुशल, सटीक और तेज बनाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस उत्तर को भी अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी तैयार करने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से समझ और बूझ हो सके इस प्रश्न की और इसके लिखने के तरीके की। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन सिस्टम इन सिम। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम क्या है? A distributed database system is one in which data is stored at multiple locations but appears to the users as a single database system. उसके features: data is stored at different location, access through network, high reliability. इसके advantage क्या होंगे? faster data access, backup availability, flexibility, distributed communication system in a system that enables communication between different computers and machines in a SIM environment. इसके functions हैं data exchange, real-time communication, coordination of systems. Both systems are essential for efficient functioning of SIM. यानी कि इसको हिंदी में पहले देख लें। वितरित डाटाबेस प्रणाली
वितरित डेटाबेस प्रणाली में डेटा विभिन्न स्थानों पर संग्रहित होता है, किंतु उपयोगकर्ता को यह एक ही डेटाबेस के रूप में दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं हैं: डेटा विभिन्न स्थानों पर संग्रहित होता है, नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और उच्च विश्वसनीयता मिलती है। ये इसकी विशेषता है। इसके लाभ क्या हैं? तीव्र डेटा उपलब्धता, बैकअप सुविधा और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वितरित संचार प्रणाली, यह प्रणाली विभिन्न कंप्यूटर एवं मशीनों के बीच संचार स्थापित करती है और इसका कार्य क्या क्या है? डेटा का आदान प्रदान, वास्तविक समय में संचार, प्रणाली समन्वय। ये दोनों प्रणालियां सिम को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। यानी कि इसके साथ ही जो वितरित संचार प्रणाली का होना आवश्यक है, जो विभिन्न कंप्यूटरों और मशीनों के बीच डेटा का आदान प्रदान तय करता है। यह एक्चुअली में समय में संचार और समन्वय स्थापित करती है। यानी कि जो संचार और समन्वय कोऑर्डिनेशन है उसको स्टैब्लिश करती है। अगर एग्जाम्पल ले लें, एक उदाहरण ले लें कि कोई कैड प्रणाली में कोई वितरण किया गया, परिवर्तन किया गया, यानी कि कैड सिस्टम में कोई भी चेंजेस किया गया, तो यह जो जानकारी है वो अन्य विभाग तक ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के थ्रू पहुंच जाती है। यदि संचार प्रणाली प्रभावी नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी, तो सिम में जो समन्वय संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही मेन पार्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है सिम के अंदर। ये पूरे इस क्वेश्चन का उत्तर है, इसको समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। अब अगले प्रश्न पर चले कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर ऑटोमेटेड फैक्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ सिम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको भी पॉइंट वाइज फिगर आउट किया गया है इस क्वेश्चन आंसर को कि ए फ्यूचर ऑटोमेटेड फैक्ट्री इज ए सिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर कैरिड आउट विथ मिनिमल ह्यूमन intervention using computer, robots and automated machines। उसके फीचर्स दिए गए हैं, उसके सोशल फैक्टर्स पर बात की गई है, वहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर हुआ है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके एडवांटेज और एडवांटेज है। ठीक इसी को हिंदी में लिखने का भी कोशिश किया गया है कि किस तरीके से आप इसे हिंदी में लिखकर बेहतर तरीके से उत्तर दे सकेंगे। अब इसको समझते हैं एक बार कि भविष्य की स्वचालित फैक्ट्री ये वह प्रणाली है जिसमें उत्पादन एवं कार्य कंप्यूटर, रोबोट्स एवं स्वचालित मशीनों द्वारा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ किया जाता है। विशेषता है उच्च स्तर का स्वचालन, वास्तविक समय में निगरानी, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण, लचीला उत्पादन। सामाजिक कारक इसके हैं, उसके लाभ क्या हैं सामाजिक कारक के? बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, कुशल रोजगार के अवसर। और हानि क्या है? उसके कुछ जो ड्रॉबैक हैं, अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार में कमी होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। आर्थिक कारक क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर। इसके लाभ हैं इकोनॉमिक फैक्टर के कि उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी और बेहतर गुणवत्ता मिलेगी, बेटर क्वालिटी। और इसके कुछ ड्रॉबैक हानियां हैं, प्रारंभिक निवेश अधिक होगा, रख रखाव में लागत लगेगी। भविष्य की फैक्ट्रियां अधिक स्वचालित एवं कुशल होंगी, परंतु इसके लिए कुशल श्रमिक आवश्यक होंगे, यानी कि स्किल्ड लेबर यहाँ पर आवश्यक होगी। यानी कि ऐसी फैक्ट्रियों की जो मुख्य विशेषता होगी वह हाई लेवल पर ऑटोमेशन चाहिए होगा। वास्तव में समय के साथ जो निगरानी और उत्पादन में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की अधिक यहाँ पर जरूरत होगी, किंतु खास करके सिम के जो प्रयोग में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं। इस प्रश्न को उत्तर के लिए इसको समझें कि सामाजिक
दृष्टि से यानी कि सोशल प्रोस्पेक्टिव में जो कुशल श्रमिक होंगे यानी कि स्किल्ड लेबर के लिए खास यहाँ पर अवसर है, और ऐसे कार्य को करने के लिए इस परिस्थिति में सुधार के लिए अकुशल श्रमिक जो हैं यहाँ पर दिक्कत उनके लिए हो सकती है। यानी स्किल्ड लेबर अगर प्रशिक्षण होगा, जो ऑटोमेशन को समझते हैं, जो सिम में के पूरे प्रक्रिया में सूटेबल नहीं होंगे, वहाँ पर उन्हें दिक्कत होगी। ये खास करके किसके लिए? आर्थिक प्रभाव के लिए और सामाजिक प्रभाव के लिए, दोनों रूप से यह समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो भविष्य में फैक्ट्रियाँ होंगी वो खास करके स्किल्ड और ऑटोमेटेड होंगी, और इसके लिए खास करके सक्सेसफुल संचालन के लिए जो इसकी योजना है उसको समझना और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमेटिक किया गया है, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, बस लिखने के थोड़े तरीके को बदला गया है। आप कम जगह में कितने चीज़ को लिख सकते हैं व्यवस्थित करके, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये ही चीज़ इवैल्यूएशन में चेकिंग में देखी जाती है कि कम समय में सटीक तरीके से, सुंदर तरीके से आपको परोसना है, अपने प्रश्न को सुंदर तरीके से सामने वाले को समझाना है, लिखना है। कॉपी आकर्षक, साफ सुथरी होनी चाहिए, ये मैटर करता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब इसके स्क्रीनशॉट को भी ले लें। और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए, पूरे 5 यूनिट से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस लिए जाएंगे, ताकि आपको हर एक यूनिट से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके तरीके पर चर्चा की जा सके, आपको दिखाया जा सके। हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।